नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट। रायपुर में हुई मूसलाधार बारिश, उमस से लोगों को मिली राहत। छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। बीते दिन रायपुर में जमकर बारिश हुई। बादलों की गड़गड़ाहट और गरज चमक के बीच जमकर बारिश हुई। इस दौरान बिजली चमकती रही और तेज अंधड़ चलते रहे। झमाझम बारिश होने से लोगों ने उमस से राहत ली। पिछले 4 से 5 दिनों से रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार उमस पड़ रही थी। बीते दिन हुई मूसलाधार बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली। छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से सक्रिय और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक मध्य और दक्षिण मध्य के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के असर से अगले 5 दिनों तक प्रदेश में वर्षा की गतिविधियां जारी रहने के संकेत हैं। नवा रायपुर के तूता गांव में 35 घरों को नोटिस। ग्रामीण बोले नकदी जैसी कार्रवाई का डर। एनआरडीए ने कहा विस्थापन की कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं। नकदी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद अब राजधानी रायपुर से लगे तूता गांव में भी जमीन को लेकर विवाद सामने आया है। नवा रायपुर अटल नगर निवास प्राधिकरण ने गांव के 35 मकानों पर नोटिस चस्पाकर निवासियों से 6 जुलाई तक जवाब मांगा है। नोटिस मिलने के बाद गांव के लोगों में अपने घरों को लेकर चिंता बढ़ गई है। लोगों को यह डर है कि कहीं उनके साथ भी नकदी गांव जैसी कार्रवाई न हो जाए। हालांकि यहाँ पर एनआरडीए ने स्पष्ट किया कि फिलहाल गांव में किसी भी तरह की बेदखली या बुलडोजर कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है। अभी केवल शिकायतों के आधार पर नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। बिजली कर्मियों को सीएम से मिला आश्वासन। महासंघ को बुलाकर की बातचीत। 17 अगस्त से आंदोलन की दी चेतावनी। पुरानी पेंशन योजना की बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया। मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में महासंघ ने बिजली कर्मियों की प्रमुख मांगों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सभी मुद्दों पर शासन स्तर पर गंभीरता से विचार कर समाधान करने का आश्वासन दिया। पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण एवं ग्रामीण विकास पर होगा जोर। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 11,664 करोड़ रुपए का अनुदान। नई दिल्ली में आयोजित 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। कार्यशाला में राज्यों के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों समेत नीति निर्माताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय संसाधनों के आवंटन, पंचायतों की वित्तीय क्षमता को सुदृढ़ करने तथा 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। सरकार का दावा E20 पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान नहीं, बेचने से पहले टेस्टिंग कराई। सुप्रीम कोर्ट में कहा था अभी एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट अगले साल पता चलेगा। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर हो रहे विरोध के बीच सरकार ने कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का काम रातों रात नहीं हुआ है। यह एक जांची परखी, साइंटिफिक और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और इससे गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं है। इसे पेट्रोल में मिलाने की ग्लोबल प्रैक्टिस अपनाई है और टॉप एजेंसियां भी इसकी टेस्ट कर चुकी है। एथेनॉल ब्लेंडिंग पर दिल्ली में हुई इंडस्ट्री एक्सपर्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की ओर से शामिल एक्सपर्ट वर्तिका शुक्ला ने यह बातें कही। वर्तिका शुक्ला ने बताया कि देश में साल 2013 और 2014 के दौरान पेट्रोल में सिर्फ 1.5% एथेनॉल मिलाया जा रहा था। अब इस प्रोग्राम के तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को तय समय से 5 साल पहले यानी दिसंबर 2025 तक ही पूरा कर लिया गया। हालांकि सरकार ने 4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का प्रोग्राम अभी भी एक्सपेरिमेंट है। इसका पूरा असर अगले साल तक पता चलेगा। कर्ज में डूबा महिला समूह, गोबर पेंट के लिए नहीं मिल रहा कोई खरीदार। जिला पंचायत सीईओ ने दिया मदद का आश्वासन। केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन शुरू की थी ताकि महिलाएं और महिला समूह योजना से लाभान्वित होकर आर्थिक आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन विडंबना ही कहे कि मोहला मानपुर जिले में एनआरएलएम विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैये और जिला प्रशासन की बेपरवाही ने स्वरोजगार के वरदान के तौर पर शासन द्वारा धरातल पर उतारी गई ये योजना आदिवासी बहुल्य इलाके के महिलाओं के लिए अभिशाप बन गई है। कांग्रेस सरकार में जिस गोबर का बोलबाला था, सत्ता परिवर्तन के बाद आज यही गोबर महिलाओं के लिए मुसीबत बन गई है और उनका समूह कर्ज में डूब गया है। छत्तीसगढ़ को बिजली संकट से मिलेगी मुक्ति। रायपुर के बीच में बनेगा पहला जीआईएस सब स्टेशन, जल्द शुरू होगा निर्माण। बिजली आपूर्ति को अधिक भरोसेमंद और आधुनिक बनाने बिजली कंपनी शहर के नयापारा क्षेत्र में प्रदेश का पहला जीआईएस यानी गैस इंसुलेटेड स्विच गियर सब स्टेशन स्थापित करेगी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह कि यह पारंपरिक सब स्टेशन की तुलना में आधे से भी कम स्थान में तैयार हो जाता है, इसलिए इसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में भी आसानी से स्थापित किया जा सकता है। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और एजेंसी तय होती ही निर्माण कार्य
शुरू कर दिया जाएगा। सीएम आज करेंगे थोक बाजार डुमरतराई फेज 2 का नामकरण और लोकार्पण। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विभाग मंडल द्वारा विकसित रायपुर के डुमरतराई थोक बाजार फेज 2 के नामकरण एवं लोकार्पण समारोह का आयोजन आज शाम 5 बजे किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह की अध्यक्षता आवास एवं पर्यावरण, वित्त, वाणिज्य कर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ओपी चौधरी करेंगे। छत्तीसगढ़ गठन के बाद से लेकर अब तक सीबीआई के हवाले हुए 12 बड़े मामले, लेकिन नतीजे अब भी अधूरे। राज्य गठन के बाद कई हाई प्रोफाइल आपराधिक, भ्रष्टाचार और राजनीतिक मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपी गई, लेकिन अधिकांश मामलों का अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अब तक सामने नहीं आ सका है। कुछ मामलों में आरोप पत्र दाखिल हुए, कुछ में प्रभावशाली लोगों से पूछताछ और गिरफ्तारियां हुई, जबकि कई मामलों में अदालत में आरोप सिद्ध नहीं हो सके। अब कोरिया जिले के चर्चित तिहरे हत्याकांड की जांच भी सीबीआई को सौंपे जाने के बाद एक बार फिर एजेंसी की कार्यप्रणाली और उसके परिणामों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राज्य गठन के बाद अजीत जोगी सरकार के कार्यकाल में सबसे पहले ब्लैक सी जाली नोट प्रकरण और रामा अवतार जग्गी हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। जग्गी हत्याकांड में ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद मामला हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां अंतरिम निर्णय अब भी लंबित है। कांग्रेस बोली जी राम जी योजना सभी राज्यों में समान होनी चाहिए। हरियाणा के मजदूर को 409 रुपये तो छत्तीसगढ़ को सिर्फ 300 रुपये क्यों? यह अन्याय है। केंद्र सरकार की नई जी राम जी योजना लागू होने के बाद कांग्रेस ने मजदूरी दरों में राज्य के बीच अंतर को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने आरोप लगाया कि योजना के तहत छत्तीसगढ़ के मजदूरों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। धनंजय ठाकुर ने कहा कि हरियाणा में मजदूरों को 409 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी जा रही है, जबकि छत्तीसगढ़ के मजदूरों को केवल 300 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जब योजना पूरे देश में एक समान लागू की गई है तो मजदूरी दर भी सभी राज्यों में समान होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से मजदूरी दर में समानता लाने की मांग करते हुए कहा कि राज्यों के आधार पर अलग अलग भुगतान करना ग्रामीण मजदूरों के साथ अन्याय है। मासूमों की जिंदगी दांव पर सूरजपुर में टूटी पुलिया से उफनती नदी पार कर स्कूल जा रहे बच्चे स्वजन पीठ पर लाद कर करा रहे हैं सुरक्षित पार। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर तहसील के सुखदेवपुर गांव में टूटी पुलिया अब केवल आवागमन की समस्या नहीं बल्कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। बारिश के बीच बोझा, सुखदेवपुर, चंद्रपुर और आसपास के गाँव के बच्चे रोज फुलझा नदी पार कर खड़गवा स्थित स्कूल पहुंच रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कई बच्चों को उनके स्वजन पीठ पर बैठाकर नदी पार करा रहे हैं, जबकि कई मासूम खुद ही जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। नकली मंगलसूत्र मामला, कांग्रेस बोली जांच में शिकायत सही पाई गई। रिपोर्ट के बाद कांग्रेस नेता ने सरकार को घेरा, अधिकारी पर कार्रवाई की मांग। मनेन्द्रगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत नकली मंगलसूत्र बांटे जाने के मामले में जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जांच में शिकायत सही पाई गई है। कांग्रेस ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा बनाई गई जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई तरह की प्रशासनिक और वित्तीय गड़बड़ियों की पुष्टि की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि इस मामले में जिम्मेदार जिला कार्यक्रम अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाए। कवर्धा में कांग्रेस का नकटी विस्थापन मामले में प्रदर्शन, कांग्रेस बोली गरीबों को उजाड़ने के खिलाफ सड़क से सदन तक लड़ाई जारी रहेगी। कवर्धा में रायपुर जिले के नकटी गांव में 85 गरीब परिवारों के मकान तोड़े जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी कबीरधाम ने प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवीन जायसवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन किया। इस दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और पुलिस व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी यहाँ पर झुमाझटकी भी देखने को मिली। पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस का अभियान तेज, जिला अध्यक्ष सुखनंदन बेसरा ने छात्रों को दिखाया राहुल गांधी का संवाद। देश भर में लगातार नीट सहित कई परीक्षाओं के पेपर लीक मामले की गूंज, कांग्रेस पार्टी ने गरियाबंद जिले के गांव-गांव में पहुंचना शुरू कर दिया है। बाकायदा इसकी कमान स्वयं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुखनंदन संभालते हुए देवभोग मुख्यालय से इसकी शुरुआत की। बेमेतरा में कथित गौमांस मिलने से हंगामा, 2 आरोपी हिरासत में, बजरंग दल का आरोप पॉलीथीन में बेचा जा रहा था मांस, 4 आरोपी फरार। बेमेतरा जिले के साजा क्षेत्र स्थित शराब दुकान के पास कथित रूप से गौमांस मिलने की सूचना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया। सूचना मिलती ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। संगठन का दावा है कि 2 आरोपी को मौके पर पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया, जबकि 4 अन्य लोग फरार हो गए हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस करीब 3 घंटे बाद मौके पर पहुंची। संगठन का कहना है कि इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दोनों आरोपियों और बरामद गौमांस को मौके पर ही रोका रखा। कार्यकर्ताओं के अनुसार थाना घेराव की चेतावनी के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश, बिना अनुमति नहीं मिलेगी छुट्टी। आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र को देखते हुए शक्ति जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा का 10वां सत्र 13 जुलाई 2026 सोमवार से प्रारंभ होने के फलस्वरूप विधानसभा सत्र के अवसान तक जिले के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरबा में रोड क्रॉस कर रहा था 14 फीट का लंबा किंग कोबरा। कोरबा हाटी मार्ग पर गाड़ियां रोककर साफ देखने लगे लोग, स्नैक कैचर ने जंगल में छोड़ा। कोरबा वन मंडल के पसर खेत इलाके में कोरबा हाटी मुख्य सड़क पर विशाल किंग कोबरा दिखाई दिया। करीब 14 फीट लंबा यह साफ सड़क किनारे नाले के पास झाड़ियों से निकलकर सड़क पार कर रहा था। इसे देखकर आसपास के लोग घबरा गए। कई लोग अपनी गाड़ियां रोककर दूर से उसे देखने लगे, जिसके चलते कुछ देर के लिए सड़क पर आवाजाही प्रभावित रही। घटना की जानकारी मिलती ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। वन मंडल अधिकारी प्रेमलता यादव के निर्देश पर और उप वन मंडल अधिकारी सूर्यकांत सोनी की निगरानी में किंग कोबरा को सुरक्षित बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। किंग कोबरा मुख्य सड़क के किनारे था, इसलिए उसके किसी वाहन की चपेट में आने और लोगों के लिए खतरा बनने की आशंका थी। शिक्षा विभाग का बड़ा फेरबदल, सुकमा जिले के 27 कर्मचारियों की मूल पदस्थापना पर वापसी व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका। सुकमा जिले में शिक्षा विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए लंबे समय से विभिन्न कार्यालय एवं अन्य संस्थानों में संलग्न 27 कर्मचारियों और शिक्षकों को उनके मूल पदस्थापना स्थल पर वापस भेजने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के बाद शिक्षा महकमे में हलचल तेज हो गई है। वहीं इस निर्णय से कई स्कूलों, छात्रावासों और कार्यालयों की कार्य व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में लव जिहाद पर बड़ा प्रहार, मौलानाओं की मनमर्जी पर शक्ति, सरकार बदल रही है मुसलमानों में निगाह के नियम। छत्तीसगढ़ की सरकार राज्य के भीतर निगाह की प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। नई प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अब केवल वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड मौलाना ही निगाह कर सकेंगे। निगाह का सर्टिफिकेट भी केवल वक्फ बोर्ड के माध्यम से जारी किया जाएगा और प्रत्येक निगाह का रिकॉर्ड बोर्ड के पास सुरक्षित रखा जाएगा। सरकार के मुताबिक इस व्यवस्था का मकसद निगाह की प्रक्रिया को पारदर्शिता करना, फर्जी निगाह के मामलों पर रोक लगाना है। इसके साथ ही इंटर रीजनल शादियों की मामलों की कई चरण की जाँच की जाएगी। जानकारी के मुताबिक यदि निगाह दूसरे धर्म की लड़की से किया जाना है तो उसके परिजनों की सहमति जरूरी होगी। वोकेशनल टीचरों पर जॉब संकट, 2 महीने का वेतन भी बकाया, शिक्षा मंत्री ने दिया समाधान का भरोसा। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव बीते दिन दुर्ग जिले के दौरे पर थे। मंत्री गजेंद्र यादव से यहाँ पर वोकेशनल कोर्स पढ़ाने वाले शिक्षकों ने मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। व्यवसायिक शिक्षकों ने कहा कि उनको 2 महीने से वेतन नहीं मिला है और उनकी नौकरी पर भी संकट आ गया है। शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को बताया कि ठेका कंपनियों, विशेषकर नीटकॉम के माध्यम से कार्यरत कई व्यवसायिक शिक्षकों की सेवाएं अचानक समाप्त कर दी गई है, जिससे सैकड़ों परिवारों की आजीविका प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया है। शिक्षकों ने कहा कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए। सूरजपुर में 676 बोरी यूरिया, 80 बोरी डीएपी जब्त, कालाबाजारी की शिकायत पर गोदाम सील, बिना दस्तावेज धान भी मिला। सूरजपुर में खरीफ सीजन में खाद की कालाबाजारी और निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर बिक्री की शिकायत पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर कृषि और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने रामानुजनगर थाना क्षेत्र के द्वारिकापुर निवासी कमलेश साहू के दुकान और गोदाम पर छापा मारकर 756 बोरी खाद जब्त की है। जांच में खाद के भंडारण और बिक्री में अनियमितता मिलने पर गोदाम को सील कर दिया है। किसान से 60,000 रुपए की उठाई गिरी, बाइक की डिक्की से पैसे निकालकर फरार हुआ बदमाश। जांजगीर चांपा जिले के चांपा शहर में एक किसान उठाईगिरी का शिकार हो गया। बैंक से 60,000 रुपए निकालती कुछ ही देर बाद अज्ञात बदमाश ने बाइक की डिग्गी से पूरा रकम पार कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल यहां पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। टेलीग्राम पर फिल्में और वेब सीरीज फ्री नहीं मिलेगी, सरकार बोली 15 दिन में पायरेटेड कंटेंट हटाए, शिकायत का इंतजार न करे, एक्शन ले। अब टेलीग्राम ऐप पर फ्री पायरेटेड फिल्में और वेब सीरीज नहीं मिल पाएगी। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम से फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के पायरेटेड वर्जन देने वाले चैनल और ग्रुप को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश जारी किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यहाँ पर कंपनी को नोटिस भेजा। मंत्रालय ने कहा कि टेलीग्राम अगले 15 दिन में पायरेटेड कंटेंट पर लिए गए एक्शन की रिपोर्ट सौंपे। ऐप को 3 दिन में सरकार का दूसरा नोटिस मिला है। इससे पहले टेलीग्राम को 2 जुलाई को एक नोटिस भेजा गया था, जिसमें आईटी मिनिस्ट्री ने यूजर नेम, फीचर और यूजर की प्राइवेसी पर सवाल पूछे थे। शराबी शिक्षक निलंबित, ग्रामीणों की शिकायत पर बीईओ ने किया औचक निरीक्षण, नशे में मिलने पर डीईओ ने की कार्रवाई।
मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड स्थित शासकीय प्राथमिक शाला सोनपुरी में पदस्थ एक सहायक शिक्षक पर आखिरकार शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। स्कूल में शराब के नशे में पहुंचने और अनुशासनहीनता की लगातार शिकायतों के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सहायक शिक्षक एलबी महाजन राम जटवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। खास बात यह कि शिक्षक के खिलाफ ग्रामीणों ने पहले ही लिखित शिकायत कर उसे हटाने की मांग की थी, जिसे अब विभागीय जांच और मेडिकल रिपोर्ट ने सही साबित कर दिया है। टोपो बोले सीएमडीसी की प्रस्तावित खदानें जनता के हित में नहीं, सीएम से मिले विधायक निरस्त करने की मांग, कहा गलत जानकारी देकर ली मंजूरी। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में प्रस्तावित छत्तीसगढ़ खनिज विभाग निगम की 4 खदानों को लेकर सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये खदानें मैनपाट के पर्यटन और जनता के हित में नहीं है।